अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 में सूरत अन्नाजियात। सूरत अन्नाजियात पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसकी तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काइंडली शेयर द स्क्रीन। आज हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 में सूरत अन्नाजियात स्टार्ट होगी। सूरत अन्नाजियात मक्की सूरत है, 2 रुकू, 46 आयात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाजिआति गरक़ा। यहाँ पर वह कसम के फॉर्म में है। अल्लाह ताला कसम उठा रहे किसकी? अन्नाजिआति, उन फरिश्तों की कसम जो खींचने वालियां। फरिश्तों को यहाँ पर फीमेल वर्जन में, आपको पता है कुरान में फरिश्तों का जिक्र फीमेल वर्जन में आता है कि खींचने वालियों की कसम। कौन खींचने वाली? क्या खींचने वाली? नजा वर्ड है इसमें। नजा का मतलब होता है मौत की हालत, जान निकालने का वक्त। नजा का आलम यानी मौत का जो सकरात का वक्त होता है, जिस वक्त फरिश्ते रूह निकाल रहे होते हैं। तो ये कौन से फरिश्तों की कसम है? मौत के फरिश्तों की कसम। मलकुल मौत और उनके साथ जो और फरिश्ते होते हैं, उन फरिश्तों की कसम। वो कैसे खींच कर निकालते हैं रूह? गर्का, गर्क वर्ड है, गर्क होकर। एक माने होते हैं बहुत सख्ती से, दूसरा गर्क का मतलब होता है डूब कर, अंदर, जिस्म के अंदर, बहुत अंदर। फरिश्ते जिस्म के अंदर जाकर खींच कर, बॉटम से, पूरे बॉडी से रूह को खींच कर निकालते हैं। तो ये उन फरिश्तों की कसम अल्लाह ताला उठा रहे हैं जो, देखिए, हर इंसान के लिए
मौत बरहक है। हम पढ़ते हैं कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो ये मौत का मजा चखना कैसा है कि ये मौत के फरिश्ते आते हैं और जिसकी मौत होनी होती है जिस वक्त पर, बिल्कुल ऐन उसी वक्त पर ये फरिश्ते उसके जिस्म के अंदर से, बॉडी के हर पार्ट, हर एक एक सेल के अंदर से रूह निकालते हैं। हम इस कैफियत को समझ नहीं सकते कि कैसा ये प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी हम सब जिंदा हैं और जो गुजर चुके हैं वो वापस आते नहीं हमें बताने के लिए कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। सो nobody has experienced it amongst us as yet. अल्लाह ताला हमारे लिए मौत को भी आसान कर दे इंशाल्लाह, क्योंकि एक एक बाल, एक एक रग, एक एक सेल के अंदर से ये फरिश्ते रूह निकालते। एज यू ऑल नो कि ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज अ लिविंग पार्ट। तो हर एक एक रोए के अंदर से जान निकालने के लिए इट टेक्स टाइम। अब फरिश्ते हैं, दे आर सो फास्ट, लेकिन फिर भी एक्सट्रैक्टिंग द सोल फ्रॉम द बॉडी इज नॉट इजी। इसीलिए अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी कसम उठा रहे हैं इन मौत के फरिश्तों की, जब वो रूह खींचते हैं। आई टू वन नाशिताती नश्ता, और निकालने वालियों की नश्ता, निकालना। उन फरिश्तों की कसम जो निकालते हैं रूह को। कैसे? नश्ता, आसानी से निकालना। अब आसानी से किसकी रूह निकाली जाती है? पहला था गर्का, सख्ती से रूह निकालना, और दूसरा है आसानी से रूह निकालना। तो तफसीर में हमें मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन, नेक मोमिन होता है, उसकी रूह फरिश्ते बहुत आसानी से निकालते हैं। मौत के फरिश्ते आकर नेक उस नेक बंदे को पहले सलाम करते हैं और उसका रूह निकालने का प्रोसेस बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है? कि फरिश्ते जब उसकी रूह निकालने आते हैं तो उसे खुशखबरी देते हैं, कहते ए पाकीज़ा रूह, चलिया अपने रब की तरफ। सूरह फजर की आखिरी आयत में हम पढ़ चुके हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। क्या मतलब इसका? कि ए इत्मीनान वाली, सेटिस्फाइड सोल, ओ सेटिस्फाइड सोल, इरजिई, चली आ, निकल आ अपने रब की तरफ। वो तुझसे राजी, तू उससे राजी, तू दाखिल हो जा मेरे बंदों में, तू दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। तो ये खुशखबरी सुनते ही जो नेक बंदा होता है तो उसकी रूह बहुत आसानी से फरिश्ते खींच निकालते हैं। अब हमारे लिए कहना आसान है कि बहुत आसानी से निकालते हैं, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत की सख्ती बरहक है, क्योंकि ये कोई आसान प्रोसेस तो नहीं है। पूरे जिस्म से रूह निकालना काम तो मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी मोमिनों के लिए, नेक रूहों के लिए आसान है। इसके ऑपोजिट गर्का, सख्ती से किन की रूह निकाली जाती है? तफसीर में आता है काफिरों की रूह बहुत सख्ती से निकाली जाती है।
فرشتے بہت ہی ڈراؤنی صورت میں آتے ہیں کافروں کے پاس، مار مار کر ان کے چہرے پر، ان کے پیٹھوں پر، ان کو ڈانٹ ڈانٹ کر ان کی روح نکالتے ہیں، تو ان کی روح بدن میں چھپتی پھرتی ہے۔ پھر یہ فرشتے ان کی باڈی میں کس طرح اندر جاتے ہیں وی ڈونٹ نو، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اندر ڈال ڈال کر، کھینچ کھینچ کر، ایک ایک باڈی پارٹ سے ان کی روح مار پیٹ کر کے نکالتے ہیں۔ یعنی عذاب کی شکل، عذاب کی کا پروسیس کافروں کے لیے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، موت کے عالم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی ہولناکیوں سے بچائے، ہم سب کو کلمے والی یعنی توحید کی زندگی اور توحید پر موت عطا فرمائے، ہم سب کو شرک سے بچائے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ بخش دے انشاءاللہ۔ یہ جو موت کا منظر ہے، آج تک کوئی ٹیکنالوجی، کوئی اسکین، کوئی ویڈیو، کچھ بھی آپ اے آئی ٹولس یوز کر لیجئے، نو بڑی ول شو یو، نو بڑی کین ریکارڈ کہ کیسے موت کے فرشتے آتے ہیں اور موت کو لے کر جاتے ہیں۔ اتنی بار ایون ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں ہوتا ہے پیشنٹ، آئی سی یو میں ہوتا ہے، ڈاکٹرز کی بڑی ٹیم کھڑی ہے اور ڈاکٹرز کوشش کرتے رہتے ہیں روح کب پرواز کر جاتی ہے، اس کے بعد بھی ڈاکٹرز اپنے اسٹیتھوسکوپ اور ان کا ہارٹ ریٹ چیک کرتے رہ جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا ڈاکٹرز کو بھی کہ روح تو نکل چکی، فرشتے تو اپنا کام کر چکے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی والی آیت سختی سے کافروں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم، اور دوسری آیت نیک روحوں کی، نیک لوگوں کی، مومنوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم، آسانی سے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اپوزٹ کیا ہے، غرقہ ورسس نشتہ۔ آیت 3 والسابحات سبحا، اور کس کی قسم؟ سابحاتی، تیرنے والیوں کی، جو کیا کرتے ہیں فرشتے، یہی وہ فرشتے موت کے، وہ تیرتے ہیں، دے فلوٹ، دے گلائڈ، سبحا، جیسے کہ وہ سوئمنگ کر رہے ہو، جیسے کہ وہ فلوٹ کر رہے ہو۔ اب یہ کہاں سے کہاں فرشتے تیر رہے ہیں یا فلوٹ کر رہے ہیں؟ ہوا میں، تو ہوا میں، یو آر رائٹ۔ اللہ کے حکم سے جب بھی کسی بندے کی موت لکھی ہے، تو یہ موت کے فرشتے آسمان سے لے کے زمین تک کیسے آتے ہیں؟ جیسے کہ وہ بالکل آسانی کے ساتھ ہواؤں کو چیرتے ہوئے، and they are always on time، کبھی بیفور ٹائم نہیں، کبھی لیٹ نہیں، کبھی ان کے لیے کوئی ٹریفک پرابلم نہیں ہوتی، کوئی obstruction نہیں، اندھیرا ہو، اجالا ہو، رات ہو، دن ہو، یہ فرشتے کبھی تھکتے نہیں، کبھی ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کوئی بلاکیج نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں۔ یہ سب آپ لکھ سکتے ہو، نو ٹریفک، نو obstruction، نیور ٹائرڈ، نیور ایکسیڈنٹ، نو بلاکیج، نو ایکسکیوزز، نہ رات کا ایکسکیوز، نہ دن کا ایکسکیوز۔ یہ فرشتے بالکل چستی سے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 4 فالسابقات سبقا، پھر یہ فرشتے سابقاتی، سبقت ورڈ ہے اس میں، سبقت کرنے والیوں کی قسم۔ سبقت کرنے کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریس، دوڑ لگانا، فوراً
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पहुंच जाना। जैसे जैसे अभी हमने पढ़े कि जो वक्त उन किसी की मौत का मुकर्रर है, तो उस वक्त पर ये फरिश्ते बिल्कुल तेजी से, चुस्ती से उसके मौत की जगह पर उस वक्त पहुंच जाते हैं। राइट टाइम एंड राइट प्लेस फॉर द राइट पर्सन। सबक्कत वर्ड और कहाँ पढ़े हम लोग कुरान में? बाजी अस्साबिकून अस्साबिकून। वेरी गुड। कौन सी सूरा में पढ़े थे? सूरे वाक़या। वेरी गुड सना। सूरह वाक़या में हम पढ़ चुके हैं ना कि इंसानों में भी तीन तरह के इंसान कयामत के दिन तीन ग्रुप में खड़े होंगे। एक होंगे साबिकून साबिकून, दूसरे होंगे राइट हैंड वाले असहाबल यमीन, और तीसरे होंगे लेफ्ट हैंड वाले असहाबुश शिमाल। तो वही वर्ड जो सबकत वाला साबिकून नेक मुसलमानों के लिए यूज किया गया है, वही वर्ड फरिश्तों के लिए यूज किया गया है। तो अब इमेजिन करें, हम लोग भी चाहते हैं ना कि हम कयामत के दिन साबिकून साबिकून में शुमार हो। तो यही क्वालिटी अल्लाह ताला ने यहाँ इन फरिश्तों की बताई है कि ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो अगर हमको साबिकून साबिकून बनना है तो हमें फरिश्तों की कौन सी क्वालिटीज अपनानी है? सबकत ले जाने वाली बाजी। एग्जैक्टली exactly. तो क्या करना है इसमें फिर? जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट बता दो कि मैं क्या करूंगी साबिकून बनने के लिए। जैसे बाजी नेकियों आजान में हो, दौड़। नेकियों सॉरी, में दौड़। यस चांदा आंटी, अभी आप बोलिए। जैसे आजान हो वैसे फौरन नमाज के लिए खड़े रहना इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह, वेरी नाइस। और कोई? किसी का हाथ ऊपर है? हाँ दीदी बोलिए। बिल्किस आपा भी है। जी अम्मी आप भी बोलिए। अल्लाह के हर हुक्म को माने और हर वक्त जिक्र करते रहें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सही जवाब आप लोगों के। देखिए हम लोग समझते हैं कि डिसिप्लिन हम सिर्फ नमाज के लिए करें और नमाज के लिए ही हम अपनी हर काम छोड़ के खड़े हो जाएं। बेशक सबसे पहला हिसाब नमाज का होने वाला है, और जो नमाज के लिए डिसिप्लिन हो जाएगा उसके जिंदगी में हर काम में डिसिप्लिन आ जाएगा अव्वल वक्त में। तो जैसे अव्वल वक्त में हम नमाज की फिक्र करें, फिर वैसे ही अल्लाह के हर हुक्म, लाइक जैसे अम्मी अभी बोले कि अल्लाह का हर हुक्म मानने के लिए हमें बिल्कुल चुस्ती के साथ अव्वल वक्त में खड़े हो जाना है कि यस मैं करूंगी। जैसे कल हमने पढ़े सूरत आबसा में कि वो नाबीना साहबी थे, उनको नजर नहीं आता था, लेकिन कैसे वो पहुंच गए जल्दी जल्दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहते मुझे सिखाइए, यानी सीखने की तड़प। वैसे ही दुन- जब तक जिंदा है, हमारे पास कोई एक्सक्यूज ना हो कि मैं अमीर हूँ गरीब हूँ, या मैं जवान हूँ या बूढ़ी होते जा रही हूँ, मैं कमजोर हूँ मैं ताकतवर हूँ, कोई एक्सक्यूज नहीं। आज मैं बीमार हूँ, नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। जो भी काम, चाहे वो दुनिया की हमारी जिम्मेदारी है या अल्लाह की इबादत के, अल्लाह के जिक्र के, हर काम जो मेरे जिम्मे है, जो अल्लाह ताला ने मेरे जिम्मे किए हैं, वो सब करने के लिए मेरे पास कोई बहाना ना हो, मैं बस फौरन खड़ी हो जाऊं डिसिप्लिन के साथ हर वक्त, इंशाल्लाह। तो फिर हो गए साबिकूनस साबिकून। जैसे वो साहबी का ही एग्जाम्पल फिर से दूंगी कि कैसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुअज्जिन बनाया। देखिए मुअज्जिन का तो वक्त नमाज से पहले ही उनको अजान देनी, तो उन्होंने कैसे वक्त की पाबंदी किए होंगे? बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड। लेकिन आप सोचिए कि उनकी कभी शिकायत हमें कहीं नहीं मिलती सीरत में कि उन्होंने किसी दिन अजान देरी से दी हो।
फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवात में जाते, फॉर जंगों के लिए जाते, तो मदीना की बागडोर उनके हाथों में, हालांकि वो ब्लाइंड है। उन्होंने हर जिम्मेदारी सही से निभाई। इसके बाद आखिरी जंग के वक्त उनका दिल हुआ कि मैं जंग में भी शामिल हो जाऊं, तो वो जंग में भी शामिल हुए। साहबा इकराम ने पूछा, आप करोगे क्या जंग में? यू कैन नॉट सी, यू आर अ ब्लाइंड पर्सन। तो क्या कहा था उन्होंने, बताइए कि मैं क्या करूंगा? बाजी झंडा पकड़ूंगा। हाँ, मैं इस्लाम का झंडा पकड़ के खड़ा रहूंगा। सी, इसे कहते हैं साबिकून साबिकून। और हमारे पास तो एक्सक्यूजेस की भरमार, जब देखो तब बहाने, तो फिर कैसे साबिकून बन सकते हैं? तो यहाँ पर कौन है साबिकून, किन की बात हुई है, किसकी कसम है? मौत के फरिश्तों की बाजी। एग्जैक्टली, ओके। आयत नंबर 5, फल मुदब्बिराती अमरा। फ, फिर, मुदब्बिराती, इसमें क्या वर्ड मिलता है हमको? तदबीर, इंतजाम, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, ये वर्ड्स मिलते हैं। तो फिर ये कसम है तदबीर करने वालियों की, ये सारा इंतजाम। अमरा, कौन से बात की तदबीर, कौन से बात का इंतजाम? अमरा, हर मामले की। कौन सा हर मामला? जो भी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो भी ड्यूटी दी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अमरा, एवरी मैटर, एवरी मामले की मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये? ओबीडियंटली, अल्लाह की फर्मा बरदारी के साथ, फौरन, जो वक्त मुकर्रर है, तो ये फरिश्ते उड़ कर पहुंच जाते हैं इंस्टेंटली। और यहाँ पर उनका क्या है? अमरा, क्या है उनका, उनकी ड्यूटी? रूह लेना। मौत, हाँ। यस, रूह निकालना। तो कैसे ये रूह निकालते हैं? अब अल्लाह ताला ने, देखिए, मौत का जिक्र कुरान पाक में काफी जगह पर है, बट इस सूरह में अल्लाह ताला ने बिल्कुल इन्हीं फरिश्तों की कसम खा के हमें थोड़ा सा एक गैब का पर्दा हटाया और हमें ट्रेलर्स दे दिए। नंबर 1, कि मौत का फरिश्ता एक अकेला नहीं है, मलकुल मौत की पूरी टीम होती है। और नेक के लिए कैसी टीम आती है और बद के लिए कैसी टीम आती है? नेक अगर वो इंसान है तो उसके साथ आसानी का मामला, खुशखबरी का मामला। अगर वो इंसान काफिर है, मुशरिक है, गार है, तो उसके साथ कैसे सख्ती का मामला। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें इनकी कस्में खाकर, अब जवाबुल कसम क्या है? अभी तक तो कस्में हो रही है इन्हीं मौत के फरिश्तों। अब आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला हमें जवाबुल कसम में क्या फरमाते हैं? यौमा, यौमा, जिस दिन, तरजुफुर राजिफा, जिस दिन, तरजुफु, कांपेगी, और राजिफा, कांपने वाली। अल्लाह अकबर। पहली 5 आयतें मौत का जिक्र, किसकी मौत? हर इंसान की मौत उसी तरह होगी, वही मौत के फरिश्ते लेकर जाएंगे। और वो मंजर भी आसान नहीं होगा, ठीक है। और जैसे हम पढ़ चुके कि हर इंसान की मौत उसके लिए उसकी मिनी कयामत है। उसकी कयामत वहीं से शुरू, क्योंकि दुनिया की जिंदगी खत्म। तो वो मौत के नाम से भी हम लोग कैसे डर जाते हैं, कांप उठते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो होगी हर एक की मौत जब लिखी। फिर अब कयामत का जिक्र आ रहा है कि जब कयामत का दिन होगा और पहला सूर फूका जाएगा, उस दिन, यौम, अब आप लिख लीजिए, यौम यहाँ पर कयामत के दिन का जिक्र है। तरजुफू, कांपने लगेगी। कौन कांपेगी?
उस दिन जितने इंसान जिंदा होंगे, है ना, उस दिन जितने इंसान जिंदा होंगे, हर इंसान ऐसा डर जाएगा, ऐसा खौफनाक मंजर होगा, और वो सूर की आवाज इतनी खतरनाक, दिल दहला देने वाली आवाज, उसकी वजह से हर इंसान कपकपा जाएगा, थर्रा जाएगा, डरेगा। और सिर्फ इंसान ही नहीं, और कौन कौन कांपने लगेंगे? इंसान के अलावा जमीन कांपने लगेगी, जमीन में भूचाल, अर्थक्वेक्स आएंगे, आसमान कांपने लगेगा और आसमान फट पड़ेगा। तमाम सितारे, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, ये बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, ये सब भी कांपेगी, तो इंसान इसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं। तो ये आयत नंबर 6 के नीचे आप लिख लीजिए, जब पहला सूर फूका जाएगा, तब उस दिन कांपेगी हर कांपने वाली चीज। अल्लाह हुआ। हमारे हिसाब से तो जमीन, आसमान, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे लिविंग है या नॉन लिविंग क्रिएशन है? नॉन लिविंग है बाजी। लेकिन वो भी सब कांपने लगेंगे, तो फिर हम इंसान तो इतने कमजोर और इतनी छोटी सी मखलूक है इन तमाम चीजों के सामने। लेकिन हर चीज कांपेगी, थर्राएगी। देयर विल बी शिवरिंग। आयत 7। और कांप कर क्या होगा? सूर फूका जाएगा, कांपेगी, और फिर साथ ही साथ तमाम जो इंसान जिंदा है उस दिन, वो सब की मौत एक साथ हो जाएगी। अब आप बताइए मुझे कि पहली 5 आयतों में मौत के फरिश्ते आकर मौत यानी रूह खींच कर जाएंगे, है ना? जैसे अभी हमारी तो मौत हुई नहीं, हम जिंदा है और हमको नहीं पता है कि हमारी मौत इंडिविजुअल मौत होने वाली है या कयामत आ जाएगी और तब उस दिन सूर की आवाज से सब के सब खत्म हो जाएंगी। तो मेरी मौत कैसे होने वाली है वो भी मुझे पता नहीं। किसी को पता है आपकी मौत कैसे होने वाली है, कहाँ होने वाली है, कब होने वाली है? डज एनीबडी नो द टाइम एंड द प्लेस? किसी को मालूम है अपनी मौत के बारे में? एनीबडी? ओनली अल्लाह। ओनली अल्लाह नोज। तो कयामत के बारे में भी हमको नहीं मालूम कि कब होगी, कैसे होगी, बट अल्लाह ताला ने हमें कुछ ग्लिम्सेस दे दिए हैं कि इसराफील अलैहिस्सलाम, कौन से फरिश्ते सूर फूकेंगे? इसराफील अलैहिस्सलाम। जी। और वो ऑलरेडी अपने मुंह में सूर यानी उस ट्रम्पेट को लेकर खड़े हैं। अब इमेजिन कीजिए कि वो ट्रम्पेट, वो सूर की क्या साइज होगी कि उनकी आवाज सूर फूकने की पूरी जमीन को थर्रा देगी, आसमान को थर्रा देगी। वो क्या जबरदस्त आवाज होगी। तो वन, हाउ लाउड, और कितनी दहला देने वाली आवाज। नंबर 2, उस आवाज के अंदर और क्या पावर होगा? एक तो आवाज खतरनाक, दूसरा उस आवाज में पावर क्या होगा बताइए? बाजी उसको सुन के सबको मौत आ जाएगी। एग्जैक्टली exactly. आवाज, उस आवाज को सुन के जितने भी जिंदा है वो सबको मौत आ जाएगी। ये उस सूर का पावर है। अल्लाह अकबर। हम्म। अब अल्लाह ही बेहतर जाने अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है कि बस उस धमाके से, उस आवाज से सब खत्म हो जाए। इसके बाद आयत 7 अल्लाह ताला फरमाते हैं तत्बाउ हर रादिफा। थोड़े से वर्ड्स आपको मुश्किल लग रहे होंगे,
बट हम उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक ओपन करेंगे तो आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। तत्बाउ, हाँ, तत्बाउ में इत्तिबा वर्ड है, नजर आ रहा है? नजर आया? तत्बाउ में इत्तिबा, तो इत्तिबा का मतलब क्या होता है? टू फॉलो, है ना? टू फॉलो, पैरवी करना। पैरवी करना यानी क्या? एक के पीछे एक चलना। हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, इसका मतलब क्या करना है? We have to उन follow आप you have to सल्लल्लाहु just follow his footsteps, बराबर? यानी उन्होंने जो किया हमको वही करना है। यहाँ पर तत्बउ यानी ये जो पहला सूर है, इसको क्या फॉलो करेगी? हाँ जो है ना, ये पहले सूर के लिए आया है। तत्बउ, हाँ, हाँ को सर्कल करेंगे और लिखेंगे फर्स्ट सूर। तो पहले सूर के पीछे पीछे, अब इसका मतलब क्या हुआ? तत्बउहा का पहले सूर के पीछे पीछे, यानी उसके बाद क्या आएगी? व्हाट विल फॉलो द फर्स्ट सूर? अर्रादिफा। अर्रादिफा का मतलब क्या है? पीछे आने वाली, जो फॉलो करेगी। यानी वन, एक है फर्स्ट और उसके पीछे कौन होता है? सेकंड, सेकंड के पीछे थर्ड, वैसा। तो फर्स्ट सूर के बाद रादिफा कौन है? द सेकंड सूर। समझ आ गया अभी? यानी एक सूर फूका जाएगा पहली बार तो सब के सब कप कपा के, थर्रा के खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद दूसरा सूर फूका जाएगा, दैट विल फॉलो अल्लाह के हुक्म से। तो क्या होगा? जब दूसरा सूर फूका जाएगा, हमको पता है कि जितने भी अब मुर्दा, यानी डे वन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जितने भी अब मरे पड़े, अब तो सब मर गए ना, बस सूर फूका गया ना, तो जितने जिंदा थे वो भी खत्म। तो अब चाहे मलकुल मौत के हाथों मौत हुई हो या सूर के हाथों मौत हुई, फाइनली सब खत्म थे। अब दूसरा सूर फूका जाएगा तो अब सारे के सारे दोबारा जिंदा हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। सूरह अबसा में हम पढ़ चुके कि रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा राई के दाने के बराबर, उसी से अल्लाह ताला फौरन दोबारा जिंदा कर देंगे। अब अल्लाह के इस सूर में भी क्या पावर है, और कितना कॉन्ट्राडिक्टरी पावर है। एक सूर फूका तो सब मर गए, दूसरी बार सूर फूका तो सब जिंदा हो गए। यानी उस आवाज में भी ये पावर रखती है अल्लाह। ये ऐसा ही है जैसे आपके घर में स्विच है, आप स्विच ऑन करते हो, उसी वही बटन है, वही बटन है, उसको आपने बस प्रेस किया तो आपकी लाइट या आपका फैन स्टार्ट ऑन, और उसी स्विच को दबाया तो अब वो बंद हो गया। समझ आया? हमारी समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारा रिमोट कंट्रोल है, आपने प्रेस किया आपका टीवी ऑन हुआ, आपने प्रेस किया आपका टीवी ऑफ। वैसे ये सूर है, जब चाहा प्रेस किया अल्लाह के हुक्म से, सूर फूका, सब खत्म। उसी सूर को फूका तो सब के सब दोबारा जिंदा। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह की पावर्स। फिर क्या होगा? आयत नंबर 8, कुलूबुई यौमइज़िन वाजिफा। एक एक वर्ड लेंगे ना तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कुलूबुई, कुलूब किसका प्लूरल है? कल्ब का। कल्ब कहते किसे? दिल को। ये नुक्ते वाला काफ है ना, कुलूबुई, नुक्ते वाले काफ से कल्ब आया तो दिल, और डंडी वाले काफ से कल्ब आया तो क्या मीनिंग होता है? कुत्ता। कुत्ता। कहाँ पर आया था इसका जिक्र? सूर्य कहफ में बाजी। वेरी गुड, सूरह कहफ में कुत्ते का जिक्र है।
वो डंडी वाले काफ से। और मैं छोटी थी तो ऐसे मिथ मैंने सुनी हुई थी कि अगर आप वजू किए हुए हो और कुत्ते का नाम लिया तो आपका वजू टूट जाएगा। तो हमारे यहाँ तो फिर पीछे आ, हमारा एक गार्ड डॉग हुआ करता था हमेशा। तो हम लोग बहुत केयरफुल रहते थे कि कुत्ते का नाम मत लो वरना वजू टूट जाएगा। और फिर अब क्या देखते हैं कि कुरान पाक में ही कुत्ते का जिक्र है, तो ऑफ कोर्स फिर कोई वजू टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक बात। दूसरी बात कि ये कुलूबुई को अगर हम कॉफ को हलक से निकालेंगे, नुक्ते वाले कॉफ को, तो ये हो गया कि दिल, सारे के सारे दिल, प्लूरल है कुलूब, सारे दिल। और अगर हमने इसको बस हल्के से पढ़ लिया कुलूबुई, कुलूबुई, तो हो गए सारे के सारे कुत्ते। तो कितना केयरफुल रहना है कुरान पढ़ते वक्त कि हमारी प्रोनाउंसिएशन, हमारी तजवीद गलत ना हो। हमें अभी और केयरफुल रहना है, क्योंकि अब हम सब कुरान पढ़ते तो है बट उसका हक अदा करते हुए पढ़ेंगे। कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं कि मैंने 10 कुरान पढ़ ली और हमने अगर यहाँ पर ये पढ़ लिया कि सारे के सारे कुत्ते नौजुबिल्ला उस दिन वाजिफा कैसे होंगे, धड़कने वाले होंगे। अब कितना गलत हो जाएगा। सो वी हैव टू रिसाइट कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, सारे के सारे दिल, सारे के सारे दिल उस दिन वाजिफा धड़कने वाले होंगे। दे विल बी शिवरिंग, खौफ के मारे कांप रहे होंगे सारे दिल। अब कौन से दिल? सब तो मर गए कयामत के दिन, पहला सूर फूका गया। लेकिन दूसरा सूर फूकते ही जो आयत 7 में है, सब दोबारा जिंदा हुए। और जिंदा होने की निशानी अल्लाह ताला हमें दे रहे आयत 8 में कि जिंदा कैसे होंगे, कि सबके दिल भी होंगे। और फिर वो जब जिंदा होंगे सूर की आवाज सुन रहे होंगे और उनके दिल धड़क रहे होंगे, कांप रहे होंगे, घबराए हुए होंगे। क्यों सारे दिल दोबारा जिंदा होने के बाद धड़क रहे होंगे, कांप रहे होंगे? खौफ क्यों? से, इन्होंने ईमान नहीं लाया और कयामत के दिन पर उनको यकीन नहीं था दोबारा उठाए जाने पर। काफिरों के खौफ से। हाँ, बट अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि सिर्फ काफिरों के दिल धड़क रहे होंगे, फरमाया सबके दिल धड़क रहे होंगे। क्यों? बाजी, क्योंकि क्योंकि उन्होंने उनके साथ ये क्या हुआ वो सोच करके वो घबरा रहे उनके अब क्या हो गया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि है ना, सब मौत के बाद सब मरे पड़े थे ना इतने सालों तक, और अब दोबारा जिंदा होके, और अभी भी आवाज आ रही है। और जो मोमिन होंगे ना, ऐसा नहीं कि वो नहीं डरेंगे, मोमिन भी सोचेंगे कि यस, हाँ, ये वही कयामत का दिन है और सूर की आवाज आ रही है, हमने सूरह नाजियात में पढ़ लिए थे। और अब मोमिन भी ऑफ कोर्स डरे हुए होंगे कि अब हिसाब किताब का दिन है, ये वही दिन है जो 50,000 साल के बराबर है। अब अमाल नामे बांटे जाएंगे, मीजान रखा जाएगा। मोमिन को सब मालूम है, बट मोमिन को थियरी पढ़ा है हमने, कुरान में सिर्फ थियरी पढ़ा है। और वो दिन होगा प्रैक्टिकल डे, तो डरेंगे तो सही मोमिन भी कि अब क्या होने वाला है, क्या मैं पास होंगी, फेल होंगी? ऐसा नहीं है कि सारे मोमिन पास ही हो जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने अमाल किए हैं, अगर गुनाह किए हैं तो वो गुनाह के भी तो हिसाब किताब भी होगा, सजा भी होगी। सिवाय ये कि जिस पे अल्लाह अपनी रहमत कर दे, जिसके साथ अल्लाह रहमत का, मगफिरत का मामला करे, तो ये तो अल्लाह के हाथ में है ना। आप कभी पुलिस स्टेशन गए हो? कभी आप किसी कोर्ट केस में गए हो? आपकी हाजिरी वहां पर, आपके नाम से कभी वारंट निकला है? घर पे नोटिस आई हो और आप कोर्ट में गए हो?
تو آپ کو پتا چلے کہ بس خالی آپ کا نام لیا جائے، آپ کی دھڑ 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 شروع. آپ کے گھر پہ کبھی پولیس آ جائے یونیفارم پہن کے اور دروازہ بس نوک کرے یا بیل بجائے، آپ دروازہ کھولو اور پولیس کھڑی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دل ڈرتے کانپنے کہ نہیں؟ لگیں گے. اپنے آپ بس وہ یونیفارم دیکھ کے. تو یہ اتنا بڑا دن ہے قیامت کا دن. مومن بھی ڈریں گے اور کافروں کی تو جو لگی پڑی ہوگی، بیکوز کافر تو اس دن پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے. کافر تو انکار کرتے تھے کہ کوئی دوبارہ زندہ اٹھ کرنا نہیں، کوئی قیامت نہیں. تو ان کے لیے تو بہت بڑا شوق ہے، بہت بڑا سرپرائز ہے کہ وہ تو پہلے مانتے ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کب سورہ نازیات پڑھی؟ تو ان کو تو کچھ معلوم نہیں. تو ان کے لیے ہر ایک بات پھر شاکنگ، سرپرائزنگ ہوگی، اور وہ کتنے پچھتا رہے ہوں گے کہ ارے کتنا اچھا ہوتا کہ ہم مان لیتے، تو کم سے کم ہم اس دن کی تیاری تو کرتے. اب تو ختم، ہمارا تو معاملہ ہی، یعنی کورٹ میں پہنچتے ہی جج کہہ دے گا کہ یہ تو کرمنل ہی ہے، اس کو تو لے کے جاؤ سیدھا جیل میں. اللہ اکبر. اسی لیے سارے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے. اور دل دھڑک رہے ہوں گے، اس کا ایک اور بہت بڑی بات کہ انسان زندہ کر کے اسے پوری باڈی بھی ملے گی، اور پوری باڈی ہوگی، ہوش و حواس، دل بھی ہوگا. اور کیا ہوگا؟ اب سوروہا، آیت 9. اب سور کس کی جمع ہے، کس کا پلورل ہے؟ نگاہ کا. نگاہ. ہاں، یو آر رائٹ، بٹ عربک میں کیا ورڈ ہوگا؟ بصر. بصارت باجی. بس. ویری گڈ، بسرا. بسرا ہوگا سنگولر، اب سور ہوگا پلورل. یہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم کو لکھنا نہیں ہے، بٹ ہم عربک پڑھ رہے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا غور کرتے جاتے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے نا. پھر جب ہم تلاوت کرتے بیٹھتے ہیں، کسی ایک ورڈ کا میننگ دیکھ لیا، ارے سمجھ آیا یہ ابصار کا مطلب کیا ہے، قلوب کا مطلب کیا ہے، یوم اذن. تو اب آپ کو آپ کی تلاوت میں فرق آیا ہے یا نہیں؟ ورڈ سمجھ آ رہے ہیں نا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آپ کبھی بھی، نہ میں نہ آپ، ہم کبھی بھی قرآن کی تفسیر وداؤٹ قرآن کے ورڈز کو فوکس کیے ہوئے نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے ورڈ سے، اللہ کا کلام ہے، ایک ایک ورڈ ہمارے لیے، ایک ایک لفظ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. ہر ایک ورڈ کی چاشنی میں ہم ڈوب جائے، اس کو انجوائے کریں، اس کو سمجھے. تو اب سوروہا، اب سور آئیز، ہاں ان کی، دیر آئیز ان کی نگاہیں، دیر آئیز ان کی نگاہیں، خاشعتن بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوں گی. آنکھیں بھی ڈرتی ہے، آنکھوں کے اندر خشوع آتا ہے، تو پھر آنکھیں کیا کرتی ہے؟ جھک جاتی ہے، شرمسار ہو جاتی ہے. آئیز آر آلسو ہمبلڈ. تو ساری آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی، خوف، شوق. اور کافروں کو تو پچھتاوا بھی ہوگا. کیا پچھتاوا آنکھوں میں نظر آتا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے. شرم نظر آتی آنکھوں میں؟ بالکل نظر آتی ہے. تو یہ لوگ اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے، کافر پچھتا رہے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، ڈرے ہوئے بھی ہوں گے، شاکڈ بھی ہوں گے کہ ارے یہی ہے وہ قیامت کا دن جس کا بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکوں کو سمجھا رہے تھے، ماننے کو تیار نہیں. آج بھی باقی بھی سارے کافر جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، سب اس دن
पछता रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, लेकिन तब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब तो कोई कयामत के दिन ना तौबा का दरवाजा खुला है, ना नेकियां करने का मौका है, सब खत्म हो चुका, सब हाथों से बर्बाद हो चुका। इट इज जस्ट लाइक कि एग्जामिनेशन हॉल। जी टाइम अप। हाँ, टाइम अप हो गया, एग्जैक्टली जैसे एग्जामिनेशन हॉल में वो बच्चा जिसने पढ़ाई किया ही नहीं, उसने पेपर देख लिया, अब उसका दिल भी धड़क रहा है, उसकी आंखें पछता रही है, रो रही है, डरा हुआ है, घबरा रहा है कि अरे मैंने कभी पढ़ाई क्यों नहीं की। और फिर रिजल्ट के दिन तो और भी हालत खराब। पता है ना कि क्या है आज रिजल्ट, क्योंकि मैंने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। आयत 10, यक़ूलून, वो कहते हैं। अब देखिए, ये आयत 9 तक अल्लाह ताला हमें, आयत 6 से आयत 9 तक किसका जिक्र है? कयामत का जिक्र। आयत 1 टू आयत 5 किसका जिक्र है? मौत का। वेरी नाइस, मौत का जिक्र। और अब आयत 10 में अल्लाह ताला वापस प्रेजेंट लेकर आए कि अरे अभी तो ना मौत के फरिश्ते आए हैं, अभी तो ना सूर फूका गया है, ना कयामत आई, अभी तो तुम क्या हो? जिंदा हो। तो अल्लाह ताला ने हमें टाइम ट्रैवल करवा के और आखिरत का थोड़े ग्लिम्पसेस दे दिए। थोड़ा तो हम लोग डरे हैं कि नहीं डरे? अभी थोड़ा खौफ हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ। हाँ, तो यही अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारे दिलों में, हमारे आंखों से हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हमारे दिलों पे असर हो रहा है, इजंट इट? हमारे कान सुन रहे हैं इस वक्त, हमारी आंखें कुरान पढ़ रही है और हमारे दिल इस बात को समझ रहे। तो एक मोमिन की ये कैफियत होती है, सिर्फ एक मोमिन का ही ये हाल होता है कि कुरान पढ़कर सुनकर भी उसका दिल कांप उठता है, डर जाता है। और काफिर कुरान पढ़ते ही नहीं, लेकिन सुन के भी आज उसको अनसुना करके उसे झुठला देते हैं, इजंट इट? तो प्रेजेंट डे पे अल्लाह ताला हमें फिर से लेकर आए। आए 10 में अब अल्लाह ताला किसका जिक्र कर रहे हैं? इन्हीं काफिरों का जो कयामत के दिन को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं? यक़ूलूना, आप लिख लीजिए, काफिर कहते हैं आज दुनिया में। क्या, अभी क्या है इनका स्टेटमेंट? वो क्वेश्चन करते हैं। क्या, इन्ना, बेशक हम, क्या बेशक हम, लमरदूदून, ल एक्चुअली, वो क्वेश्चन करते हैं क्या बेशक हम, ल एक्चुअली, मरदूदून, लौटाए जाने वाले हैं। मरदूदूना में रद्द वर्ड, रद्द का मतलब टू रिटर्न, टू कैंसिल। यहाँ पर क्या है? ओ अच्छा, क्या सच में हम दोबारा जिंदा किए जाने वाले हैं? फिल हाफिरा, फिल हाफिरा का मतलब है जैसे हम अभी जिंदा है, फर्स्ट टाइम जैसे हम जिंदा थे या जिंदा है, क्या दोबारा मौत के बाद हम दोबारा इसी तरह जिंदा किए जाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन, कि इस वक्त तो मैं जिंदा हूं, फिर मौत आ जाएगी, मर के खत्म, और फिर दोबारा ऐसी ही बॉडी, ऐसी ही लाइफ, फिर से जिंदा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये इन काफिरों का सवाल, और सवाल ही के अंदर उनका रिजेक्शन, इसी आइडिया को वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये इनका क्वेश्चन सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल ही के अंदर
क्या करते हैं वो? इनकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं इस आइडिया को। किस आइडिया को? रिसरेक्शन। और इसी का जवाब पीछे आ गया कि जिंदा भी होंगे, दिल भी होंगे और आंखें भी होंगी, पूरी बॉडी होंगी, होशो हवास होंगे, सब कुछ होगा। डरोगे भी, आंखें घबराएंगी भी, पछताएंगी भी। जैसे आज दुनिया में तुम सब कुछ फील कर सकते हो ना, बॉडी है, रूह है, अकल है, समझ है, दिल, दिमाग, आंखें, सब कुछ होगा वैसे ही दोबारा। तो ये पूछते, अच्छा क्या ये हो सकता है कि हाफिरा फिर से हम फर्स्ट कंडीशन में वापस लाए जाए? आयत 11 और एक क्वेश्चन, क्या, इज़ा जब, कुन्ना हो जाएंगे हम, इज़ामन हड्डियां, नखिरा सुराख वाली, खोखली, बिल्कुल hollow. hollow. Yes, I was looking for that word, hollow. जज़ाकल्लाह खैर। तो वो कहते हैं कि क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियां, यानी मर गए, सड़ गए, बिल्कुल डीके होके, डी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी सारी हड्डियां, नखिरा, और होते होते हड्डियां बिल्कुल हॉलो होके, खोखली होके खत्म हो जाएंगी, सुराख वाली हड्डियां इधर उधर पड़ी होंगी, या तो मिट्टी के नीचे या मिट्टी के ऊपर। तो उसके बाद भी तुम कहते हो कि दोबारा जिंदा करके? कैसे बोलेंगे? कैसे ये सब कुछ खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा होंगे? उनको यकीन ही नहीं। आयत 12, कौलू, उन्होंने कहा, तिल्क, ये सब कुछ, इदन, तब होगा, कररतुन, लौटना, खासिरतुन, खसारे वाला, लॉस, नो यूज। क्या कहते हैं उसके बाद? दो क्वेश्चंस उन्होंने किए। एक क्वेश्चन, अच्छा क्या दोबारा जिंदा किए जाएंगे? दूसरा क्वेश्चन कि हड्डियां सड़ गल के खोखली होने के बाद दोबारा जिंदा? अच्छा, कहते हैं कॉलू इसके बाद 12 में, अगर ऐसा हुआ, यानी अगर सचमुच ऐसा हुआ, इज़न, तब, कररतुन, ये दोबारा जिंदा करना, दोबारा लौटना, ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? खासिरतुन, खसारा वर्ड है ना इसमें, लॉस ऑफ नो यूज। क्या फायदा होगा बोलते? ये लोग पूछते हैं क्या फायदा दोबारा जिंदा करके? तब तो नुकसान ही है, कोई फायदा तो है नहीं। फिर क्या करेंगे दोबारा जिंदा होके हम? ऐसे पूछते, यानी मजाक उड़ाते। फिर से दोबारा जिंदा होके क्या करेंगे? क्या फायदा? फिर तो नुकसान ही नुकसान। और अगर सचमुच ही ऐसा हो गया जैसे तुम कहते हो कि फिर हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत दोजख होगी, तो फिर तो हम लोग सब जहन्नम में जाएंगे, नौजुबिल्लाह, हमको पता है। लेकिन पहली बात कि ये होगा ही नहीं, तो मजाक बना रहे हैं इस बात का। समझ आ रही है बात? फिर 13 में कहते हैं, वो, फिर, इन्नमा, फिर बेशक, हिया, वो होगी, जजरतुन, एक डांट, एक आवाज, वाहिदतुन, सिर्फ एक। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अभी 12 तक इन लोगों के स्टेटमेंट्स खत्म हो गए। इनके स्टेटमेंट्स कितने थे काफिरों के? 10, 11 और 12। ये तीन किसके स्टेटमेंट्स है? उन काफिरों के जो कयामत पर यकीन नहीं करते। अब 13 और 14 में अल्लाह ताला फिर से 13 और 14 में अल्लाह ताला फिर से इसी का जिक्र कर रहे हैं कि जिसका तुम इनकार करते हो, जानते हो, फ़इन्नमा, फिर हालांकि, बेशक,
اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہیا وہ سور کا پھونکنا. ہیا کس کے لیے آیا ہے؟ سور کا پھونکنا. زجرتن وہ ایک بہت بڑی ہولناک ڈانٹ ہوگی. واحدتن صرف ایک بار کی آواز. آپ کبھی کسی ریس میں دوڑے ہو؟ رننگ ریس ہوتی ہے یا سوئمنگ ریس ہوتی ہے تو سارے کے سارے کھڑے ہوتے ہیں سٹارٹ لائن پر، اور پھر ایک وسل بلو کی جاتی ہے ٹو سٹارٹ دا ریس، ٹو سٹارٹ دا گیم. بہت زور کی وسل ہوتی ہے، وہ جتنے پارٹیسپینٹس ہیں سب کو سنائی دیتی ہے، اور پھر وہ سب دوڑنے لگتے ہیں. کس طرف دوڑتے ہیں؟ فنش لائن کی طرف، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وہ سور کا پھونکنا ہے اور اتنا کافی ہو جائے گا. اب یہ کون سی سور ہے؟ یہ لکھ لیجئے زجرتن کے نیچے دوسری سور، سیکنڈ سور. تو یہ سیکنڈ سور پھونکتے ہی کیا ہوگا؟ آیت 14. فَإِذَا پھر اچانک جب، سیکنڈ سور سنتے ہی، فَإِذَا پھر اچانک جب، ہم وہ سب، بِالسَّاہِرَةِ سارے کے سارے زمین پر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کیا ہوگا؟ ساحرہ، سور کی آواز ہوتے ہی سب زندہ ہو جائیں گے. اور ساحرتن کہتے ہیں، لکھ لیجئے، ساحرتن کہتے ہیں روئے زمین کو سیدھی صاف میدان ہو کر سب کے سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ کتنی دیر میں ہوگا؟ in a matter of seconds باجی. یس، پلک جھپکتے ہی، فریکشن آف سیکنڈ میں اتنی ساری پبلک، ساری ہیومینٹی، آل ہیومن بینگز زندہ ہو کر زمین پر کھڑے ہو جائیں گے. اور زمین بھی کیسی ہوگی؟ بالکل صاف میدان، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی گاڑیاں، نہ کوئی ٹریفک، کسی چیز کی ٹریفک نہیں ہوگی. صرف ٹریفک کس کی ہوگی؟ تمام انسانوں کی اتنی بھیڑ، اور سب کے سب کھڑے ہو گئے اچانک سے. اللہ اکبر. جو سارے زمین کے نیچے تھے، مردہ یعنی ہڈیاں بوسیدہ، اور اچانک سے زندہ ہو کر، ریسریکٹ ہو کر سب زمین کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے. اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوں گے، وہ دوڑنے لگیں گے. اللہ اکبر. کس طرف دوڑیں گے؟ جہاں سے سور کی آواز آ رہی ہوگی، اور سب دوڑ کر اس آواز کی طرف جا کر جمع ہو جائیں گے. وہ ہوگا حشر کا میدان، دا ریزلٹ ڈے. اللہ اکبر. یہ ہولناکیہ، یہ ہولناک منظر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اللہ تعالیٰ اب ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے والا بنائے، موت کی تیاری کرنے والا بنائے، نیک اعمال کر کے ان نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنائے. ہمارے گناہوں پر ہم آج شرمندہ ہو اور ہمیں خوب توبہ استغفار کرنے والا بنائے. اللہ کا خوب ذکر کر کے اللہ کو راضی کرنے والا بنائے. اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری کرنے والا متقی پرہیزگار بنا دے، تاکہ پھر قیامت کے دن ہم اس حال میں اٹھے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہاں پر نہیں، سورہ بقرہ میں ہے کہ ہم اتنی تیاری کریں کہ پھر ہمیں نہ کوئی خوف ہو، نہ کوئی غم ہو، نہ ٹینشن ہو اس دن، انشاءاللہ.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا